नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती को लेकर दोस्तों एक नई अपडेट आ चुकी है। यूकेपीएससी ने अपना लेटेस्ट कैलेंडर जारी कर दिया है दोस्तों, जिसमें इन्होंने प्रवक्ता के सभी सब्जेक्ट्स की डेट को दोस्तों यहाँ पर घोषित कर दिया है। ये परीक्षा तिथियाँ दोस्तों संभावित हैं, इनमें परिवर्तन संभव है, ऐसा दोस्तों यहाँ पर कैलेंडर में लिखा गया है। साल भर में 16 प्रवक्ता परीक्षाएं आयोग करवाने वाला है, लेकिन भर्ती कैलेंडर को देखकर अभ्यर्थियों में निराशा फैली हुई है। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कल यूकेपीएससी के द्वारा अपना नवीन अद्यतन कैलेंडर दोस्तों जारी किया गया, जिसमें उनके द्वारा प्रवक्ता परीक्षाओं की जो डेट है दोस्तों घोषित कर दी गई। अब जब से कैलेंडर दोस्तों जारी हुआ है, तो इसको लेकर युवा अभ्यर्थी फिलहाल निराश दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे दो तरह के अभ्यर्थियों की। एक तो जो प्रवक्ता भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनमें भी कुछ लोग निराश हैं, और जो लोग नहीं करते हैं तैयारी, वे लोग भी निराश हैं। साल भर में 16 प्रवक्ता परीक्षाएं कराएगा आयोग। इसमें कैलेंडर को अगर ध्यान से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती के अलावा यूकेपीएससी के पास कोई और कार्य नहीं दिखाई देता। यानी कि पूरे साल भर में केवल प्रवक्ता परीक्षाएं ही होंगी। अन्य भर्तियों का क्या होगा जिनकी युवा काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं। हम पहले बात करेंगे उन लोगों की जो कि प्रवक्ता भर्ती की तैयारी नहीं करते हैं। काफ़ी सारी भर्तियां प्रस्तावित होनी थी, जैसे कि अपर पीसीएस की हम बात करें, लोअर पीसीएस है, समीक्षा अधिकारी की बात करें, एई जेई भर्ती है जो कि यूकेपीएससी के माध्यम से होती हैं। उनका कुछ अता पता नहीं है। 2027 तक का पूरा कैलेंडर दे दिया है, जिसमें केवल और केवल प्रवक्ता भर्ती ही यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि भैया आयोग के पास अब कोई काम नहीं रह गया है प्रवक्ता भर्ती के अलावा, और उसको भी इतना लंबा खींचा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की भर्तियों के नए कैलेंडर से युवा निराश हो गए हैं। इस कैलेंडर में 22 भर्तियों का जिक्र है, जिसमें तो 16 प्रवक्ता परीक्षाएं हैं। आयोग की पीसीएस, लोअर पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, एई जेई जैसी भर्तियों का इस कैलेंडर में कुछ भी अता पता नहीं है। इतना जरूर है कि आयोग ने 2 रविवार आरक्षित किए हैं। अब इन रविवार में क्या होगा ये आगे देखना रहेगा। आयोग ने कैलेंडर 21 अप्रैल से लेकर 6 दिसंबर तक की भर्तियों का जारी किया है, और राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता भर्ती ही इस आयोग का मुख्य काम नज़र यहाँ पर आ रहा है। 21 से 24 अप्रैल को पीसीएस जे मुख्य परीक्षा है, फिर 27 से 30 अप्रैल तक पीसीएस मुख्य परीक्षा रखी गई है। वहीं पीसीएस, लोअर पीसीएस, पीसीएस जे का इस कैलेंडर में कोई भी जिक्र नहीं है। इस प्रकार समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, एई भर्ती, जेई भर्ती, जिसका युवा बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं, उनका कुछ अता पता नहीं है। आयोग साल भर में प्रवक्ता की 16 मुख्य परीक्षा कराएगा। 9 मई से दोस्तों स्टार्ट हो जाएगी भौतिक शास्त्र, फिर 10 मई को आपका नागरिक शास्त्र है, 30 मई को हिंदी है, फिर 31 मई को इतिहास है, फिर जून में कृषि है, 5 जुलाई को गणित है, 12 जुलाई को जीव विज्ञान, 16 जुलाई को अंग्रेजी, 23 अगस्त को यहाँ पर रसायन शास्त्र है, 20 सितंबर को वाणिज्य, 27 सितंबर को भूगोल, 11 को अर्थशास्त्र, 18 को समाजशास्त्र, 23 अक्टूबर को संस्कृत, 29 नवंबर को गृह विज्ञान, 6 दिसंबर को कला। यानी पूरे दिसंबर तक मामला पैक है। इसके बीच केवल 19 मई को समीक्षा अधिकारी लेखा परीक्षा 2024, 19 जुलाई को हाईकोर्ट समीक्षा अधिकारी टाइपिस्ट लाइब्रेरियन की स्क्रीनिंग परीक्षा होगी। आयोग ने 6 सितंबर और 4 अक्टूबर का दिन आरक्षित रखा है, जिस दिन परीक्षा बाद में तय की जाएगी। अब यहाँ पर ये चिंता सता रही है कि जब साल भर लेक्चरर की ही परीक्षा होगी, तो वे जिन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनका क्या होगा। अब यहाँ पर कार्मिक विभाग काफ़ी समय से मांग रहा है रिक्तियों की संख्या, मतलब कि शासन है वो विभागों से लगातार मांग रहा है, लेकिन अभी तक कुछ भी पीसीएस और लोअर पीसीएस भर्तियों का पता नहीं लगा है। लगातार कार्य विभाग विभागों से रिक्ति की संख्या मांग रहा है, लेकिन विभाग बेहद सुस्त है। अब पीसीएस, लोअर पीसीएस और भर्ती शासन से राज्य लोक सेवा आयोग को भेजा ही नहीं गया है। ऐसे में परीक्षा कब होंगी ये कहना मुश्किल है। तो एक युवा जो कि अन्य परीक्षाओं की तैयारी करता है प्रवक्ता भर्ती से इतर, तो उसके लिए तो इस कैलेंडर में फिलहाल कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। वहीं दोस्तों बात करेंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग प्रवक्ता भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं की। उनकी भी दोस्तों एक छोटी परेशानी है। परेशानी ये है कि ये जो परीक्षाएं हैं काफ़ी लंबी यहाँ पर खींच दी गई हैं। सबसे पहले तो 9 मई से दोस्तों आपके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं भौतिक शास्त्र और नागरिक शास्त्र के। इनका अपना अलग प्रॉब्लम है।
यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग हैं जिनके द्वारा यूपी पीजीटी परीक्षा को भी भरा गया है, तो वो एग्ज़ाम भी 9 और 10 मई को होने वाला है। फिर दूसरा समय की कमी, वो तो खैर कभी भी पूरा नहीं होता है, उसको तो खैर हम अभी दरकिनार करेंगे, क्योंकि समय तो खैर काफ़ी समय से मिलता आ रहा है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जो परीक्षा है वो दोनों एक समय पर हो रही है, तो इससे एक परीक्षा से अभ्यर्थी वंचित रह जाएगा। तो यहाँ पर वो एक दिक्कत आ रही है। अब दूसरा सबसे बड़ी समस्या क्या है कि भैया ये जो पेपर होने जा रहे हैं ये पूरे अंत तक खिंचने जा रहे हैं, यानी कि 6 दिसंबर तक यहाँ पर ये पेपर होते रहेंगे। यानी कि जो अभ्यर्थी मई में एग्ज़ाम देगा, 9 मई को फिजिक्स का पेपर जो देगा, उसको अपने रिजल्ट के लिए बहुत लंबा वेट करना पड़ जाएगा। अब कुछ अभ्यर्थी इसमें कह रहे थे कि एग्ज़ाम हो जाएगा तो तुरंत रिजल्ट आ जाएगा। भैया ऐसा नहीं होता है, हमने तो आज तक ऐसा नहीं देखा। एक ही विज्ञप्ति के माध्यम से निकाले गए पद हैं, तो उन पे जो रिज़ल्ट आएगा वो जब तक संपूर्ण एग्ज़ाम नहीं हो जाता तो एक साथ ही रिज़ल्ट निकाला जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि भैया आपका एग्ज़ाम फिजिक्स का हो गया तो भाई 2 महीने में फिजिक्स का रिज़ल्ट आ जाएगा और फिर 2 महीने के बाद उसका अभिलेख सत्यापन भी हो जाए। भाई कई चीज़ें होती हैं, रिज़ल्ट निकलने के बाद भी आगे कई कई सारी प्रोसेस होती हैं। रिज़ल्ट निकलना है, फिर अभिलेख सत्यापन होगा, फिर उसके बाद आपकी जो चयन संस्तुति है वो शासन को भेजी जाती है, फिर शासन से विभाग में लिस्ट जाती है, तो इतना आसान नहीं होता। फिर उसमें कार्मिक, न्याय, वित्त सबकी मंजूरी होती है। तो ये जो प्रोसेस होती है लंबी प्रोसेस होती है गुरु। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपके लिए स्पेसिफिकली यूकेपीएससी फिजिक्स वालों का रिजल्ट निकाल के वो सारी प्रोसेस समांतर रूप से करता रहेगा और पीछे से कला वाला अपना आराम से 6 दिसंबर तक वेट करता रहेगा। तो यहाँ पर जो भी रिजल्ट निकलता है वो साथ ही निकलेगा, क्योंकि एक ही विज्ञप्ति के पद हैं, एक ही विज्ञापन के माध्यम से पद निकले हैं। अलग अलग विज्ञापन के माध्यम से पद निकले होते, अलग अलग सबका प्रोसीजर चल रहा होता तो भी हम कह सकते थे। तो यहाँ पर सबका रिजल्ट एक साथ ही निकलने की संभावना रहेगी। अब हो सकता है कि यूकेपीएससी ने इसमें कुछ और विचार किया हो, जो इतना लंबा कैलेंडर बनाया है कि भैया यूकेपीएससी सोच रहा हो कि भाई हम सबसे पहले निकाल लेंगे भौतिक शास्त्र का रिजल्ट, 9 मई को एग्ज़ाम होगा और उसके बाद 3 महीने के उपरांत इसका रिजल्ट निकल जाएगा। 3 महीने या 2 महीने जितना भी लेंगे और तब तक हम इनके अभिलेख सत्यापन भी करवा के इनको ज्वाइनिंग दे देंगे। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है यहाँ पर कि इतना लंबा एग्ज़ाम जब जाती है डेट, इतनी नीचे तक ये जा रही है 6 दिसंबर तक, इसके बाद फिर जो आगे की प्रोसेस है उसमें भी काफ़ी समय लगता है। तो 2027 तक ज्वाइनिंग मिल पाएगी इन अभ्यर्थियों को, जिस तरह से यहाँ पर लगता है। अब इससे अलग कुछ हो जाए, इससे कुछ इतर हो जाए तो वो बात अलग रहेगी, वो देखना रहेगा। लेकिन जिस तरह से प्रोसेस चली आती है हम उसी के बात पे या उसी के आधार पर यहाँ पर आगे बात करेंगे। अभी कुछ नया हो जाए, वो कुछ डिफरेंट हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते। बट जिस तरह से स्कूल में लगातार प्रवक्ताओं की कमी बनी हुई है, अभी मैंने आपको बताया भी था हाल में ही अल्मोड़ा में किस तरह से प्रवक्ताओं की कमी बनी हुई है। ज़िलों में, बहुत सारे ज़िलों में प्रवक्ताओं की कमी बनी हुई है। गणित के टीचर्स नहीं हैं, फिजिक्स के टीचर्स नहीं हैं। तो ऐसे में इन प्रवक्ताओं को कब यहाँ पर ज्वाइनिंग मिलेगी और कब ये लोग अपना जो शिक्षण कार्य है वो शुरू कर पाएंगे और शिक्षकों की कमी कब पूरी होगी। तो इस तरह से ये जो कैलेंडर यहाँ पर दिख रहा है वो एक तरह से बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं दिखता है। इन सभी एग्ज़ाम को विद इन अ मंथ करवा देना चाहिए था और विद इन अ मंथ इनको करवा के फिर तुरंत इनके रिज़ल्ट निकालने की कार्रवाई की जानी चाहिए थी। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो डेट है वो मई में है या जुलाई में है या दिसंबर में है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कोई भी जो एग्ज़ाम है वो एक निश्चित समय अंतराल के बीच में हो जाना चाहिए। पूरा एग्ज़ाम, जैसे बोर्ड परीक्षाएं होती हैं तो विद इन अ मंथ वो आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। अब कोई बोर्ड परीक्षा चलाता रहे भैया, एक से स्टार्ट करेगा और लास्ट में पूरा 1 साल तक परीक्षाएं चलाता रहेगा, तो फिर ऐसे में जो पहले एग्ज़ाम दे चुका होगा वो भी अपने रिजल्ट के लिए वेट करते करते थक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आपका एग्ज़ाम भले ही हो जाए भौतिक शास्त्र का, बट ये है कि आपको रिज़ल्ट के लिए हो सकता है कि वेट यहाँ पर करना पड़ जाए। और फिर हमने तो ऐसा कहीं नहीं देखा कि भाई अगर पहले आपका भौतिक शास्त्र का रिज़ल्ट निकल जाए अलग से, और अलग से अगर रिज़ल्ट मान लेते निकल भी जाएगा तो भी जो आगे की जो कार्रवाई होगी अभिलेख सत्यापन की, ज्वाइनिंग की जो कार्रवाई होगी वो एक साथ ही होगी।
क्योंकि शासन भी या कोई भी संस्था यही चाहती है कि अगर विज्ञप्ति निकाली है तो वो एक साथ ही वहाँ पर जो हो उसको सारा सारा जो निपटारा है वो कंप्लीट ही किया जाए। तो फिर भी यहाँ पर मतलब ये देखना रहेगा कि अब इसमें यूकेपीएससी इसको किस तरह से लेगा कि इतने लंबे शेड्यूल तक एग्ज़ाम करवाएगा और फिर उसके बाद जो अभिलेख सत्यापन है उसकी कार्रवाई होना, फिर आगे की कार्रवाई होना, तो उसमें एक लंबा समय लग सकता है। इन सभी एग्ज़ाम को जो भी था, चाहे ये मई में करवाते चाहे जुलाई में करवाते, लेकिन सभी को एक साथ करवा के फिर तुरंत आगे जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट निकालने की कार्रवाई है उसको यहाँ पर किया जा सकता था। इसलिए यहाँ पर कई सारे जो युवा अभ्यर्थी हैं जो कि प्रवक्ता भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पर एक थोड़ा एक छोटी, यहाँ पर छोटी तो नहीं कह सकते, मतलब एक लेवल की यहाँ पर प्रॉब्लम नज़र आ रही है। कुछ अभ्यर्थियों का यही कहना है कि समय नहीं मिला और किसी को ज़्यादा समय मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है। कला वाले को इतना समय मिल रहा है और फिजिक्स वाले को बिल्कुल समय नहीं मिल रहा है। देखिए, ये तो खैर काफ़ी समय पहले ही कैलेंडर में घोषित कर दी गई थी डेट, चाहे फिजिक्स की हो चाहे सिविक्स की हो। तो काफ़ी समय पहले आपको पता लग गया था कि कब आपका एग्ज़ाम होना है। अब इसमें आप दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते कि यार इसको इतना ज़्यादा समय मिला। हाँ, ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि सभी जो एग्ज़ाम थे वो एक निश्चित अंतराल के अंतर्गत हो जाने चाहिए और अंतराल जितना कम से कम होगा उतना ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, क्योंकि इतने लंबे समय तक अगर आपका रिज़ल्ट अवेटेड रहेगा तो फिर वो कहीं न कहीं सही नहीं है। ये चीज़ यहाँ पर हम उठा रहे हैं। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।